हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भाई का ज्ञान। और आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऐप है इसका नाम है माई हेरिटेज। और माई हेरिटेज के अंदर आप कर क्या सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। माई हेरिटेज के अंदर बेसिकली आप अपनी फैमिली का एक ट्री क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने पीछे जितने भी लोग हैं, जैसे आपके फादर हैं, उनके फादर हैं, उनके फादर, इस तरीके से आप पूरी ट्री क्रिएट कर सकते हो। और ये ट्री क्रिएट होने के बाद आप उसमें फ़ोटो भी क्रिएट कर मतलब लगा सकते हो, उसमें इंसर्ट कर सकते हो। और इस तरह से ये आपका पूरा ट्री क्रिएट कर देगा विद फ़ोटो। और साथ ही साथ आप इसमें काफ़ी और भी ऑप्शन है फ़ोटोज़ वगैरह को भी लेकर के। तो फ़ोटोज़ का जो मुझे ऑप्शन एक पसंद आया वो है फ़ोटो क्लियर का। और उसमें फ़ोटो क्लियर करने का और फ़ोटो एनिमेट करने का। तो जैसे कि मैं ये एक फ़ोटो ले लेता हूँ, पिक ले लेता हूँ, इसको फ़ोटो को अगर मैं क्लियर करूँ तो ये देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है इस ऐप के अंदर। ये देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऐप कुछ काम करता है। इसके अलावा इसमें एनिमेट का भी ऑप्शन है। इसमें मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद ये एनिमेशन करने लगेगा फ़ोटो। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एनिमेट करता है, जो कि बहुत कूल और फ़नी भी लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसा लगेगा ये देखिए। तो एकदम मतलब फ़ोटो को इसने कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद इसने कितना अच्छा एनिमेट किया है और कितना क्लियरिटी के साथ में। तो ऐसे ही आप भी अपने फ़ोटो को एनिमेट कर सकते हो और अपनी फैमिली का एक पेड़ लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। या ट्री बना सकते हो, जैसा अभी जो भी कहे हुए। तो इस तरीके से आप अपने इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप की तरफ। तो अब हमारा जो अगला ऐप है वो है हाइड ऐप। अब हाइड ऐप में होता क्या है, हाइड ऐप में जैसा कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, इसमें व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप, वाइबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से लेकर मतलब सारे सोशल मीडिया को आप एक ही जगह पर हैंडल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। आपको अलग अलग सोशल मीडिया ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और दूसरी चीज़ ये है इस ऐप के अंदर कि अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो आप उसके लिए उसको रिप्लाई करने से पहले प्रिपेयर हो सकते हो। आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो कि मुझे इसका रिप्लाई करना है या नहीं करना है, या मुझे इस मैसेज को रीड दिखाना है सामने वाले को या नहीं दिखाना है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं करते हो और अगर आपको कोई मैसेज करता है और आप इसमें व्हाट्सएप पढ़ लेते हो, इस ऐप के अंदर व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ लेते हो, तो सामने वाले को ये नहीं पता चलता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, उसको ब्लू टिक नहीं जाता है अगर आप इसके अंदर मैसेज पढ़ लेते हो और व्हाट्सएप को नहीं ओपन करते हो तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज पढ़ लिया है। और अगर आप ये सामने वाले को दिखाना चाहते हो कि आपने मैसेज पढ़ा ही नहीं था तो फिर जाहिर सी बात है आप वहाँ पे बच जाओगे। तो अगर आप ऑफिस में हो और अगर कोई आपका बाबू सोना कोई फालतू का मैसेज भेज रहा है तो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप बाबू सोना कभी भी फालतू के मैसेज नहीं भेजते हैं। उनके मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर कोई आपको अगर देखो बाबू सोना नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। तो अगर कोई आपको फालतू के मैसेज भेज रहा है और आप उसका रिप्लाई नहीं करना चाहते हो और आप उसको नहीं दिखाना चाहते हो कि आपने वो मैसेज पढ़ा है, तो आप मैसेज पढ़ के भी सामने वाले को ये दिखा सकते हो कि आपने वो मैसेज रीड ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच सकते हो और इस तरीके से आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो आप ये एक ऑप्शन तो है ही, साथ में इसको एक और ऑप्शन है इसमें आपको मिल जाता है। वो है आप इसमें इमेज और वीडियो को छुपा भी सकते हो। जी हाँ, अगर आपका फ़ोन चेक किया जाता है और आप इन सब से बचना चाहते हो, अगर आपके मॉम डैड आपका फ़ोन कभी कदार चेक कर लेते हैं तो वहाँ पर आप बच सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं तो अगर आपको मम्मा के फ्लाइंग चप्पल से और फादर के अपने
बेरहम डंडे से बचना है तो आप यहाँ पर अपने उन फ़ोटोज़ और वीडियोस को छुपा सकते हो और उनको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से भी बच सकते हो। तीसरा जो इस ऐप के अंदर ऑप्शन मिल जाता है आपको, वो है ऐप लॉक का। तो अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज़ करते हो जिसको आप नहीं चाहते कि कोई और यूज़ करे, तो आप यहाँ पर उस ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो। बिना आपकी परमिशन के कोई भी वो ऐप नहीं यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इस ऐप के अंदर, और अगर आप चाहो तो इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप की तरफ। तो हमारा जो अगला ऐप है वो है हमारा गेस्चर मैजिक। अब गेस्चर मैजिक करता क्या है? बेसिकली गेस्चर मैजिक करता ये है कि आपको एक सिंबल क्रिएट करना होगा पर्टिकुलर किसी एक ऐप के लिए। तो जब भी आप उस सिंबल को ड्रॉ करोगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। इसमें आपका टाइम भी बचेगा, और अगर आप किसी कहीं पे जल्दी में हो और कोई ऐप, जैसे आपको बहुत सारे ऐप मोबाइल में हमारे होते हैं तो वो जल्दी नहीं मिलते हैं, कोई अगर हम लोग जल्दी में होते हैं तो वो ऐप नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट होने से बच सकते हो। तो ये आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैं गेस्चर मैजिक ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करने के बाद ये देखिए हमारा साइड में एक छोटा सा सिंबल बन के आ गया है। तो सिंबल पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर मुझे F से फेसबुक ओपन करना है तो हम F क्रिएट करेंगे, और F क्रिएट करते ही हमारा फेसबुक ऑन हो जाएगा, हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस ऐप का यूज़ करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और टाइम बचाने के साथ साथ हम अपना हम फ्रस्ट्रेट होने से भी बच सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, गेस्चर मैजिक। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है और सिंबल बने हुए हैं। और इसी तरह से आप अगर और भी ऐप को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस पे निशान पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो हमारे सारे के सारे ऐप यहाँ पे ओपन हो गया। किसी भी ऐप के ऊपर आप सिंबल क्रिएट करके और उसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन के बारे में। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो किसी ऐप के थ्रू नहीं है, वो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताने वाला हूँ कि अगर आप पूरे अपने मोबाइल में इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हो और अपना व्हाट्सएप आप नहीं चाहते हो कि व्हाट्सएप उस टाइम पर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, और आपके पूरे मोबाइल में आपका जो इंटरनेट है वो यूज़ होता रहेगा, आप वर्क कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा एप्लीकेशंस में। मैं एप्लीकेशंस में चला जाता हूँ, ये रहा एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपको व्हाट्सएप का जब ऑफ़ करना है इंटरनेट, तो व्हाट्सएप पे ही हम जाएंगे। तो व्हाट्सएप में मैं जाता हूँ। व्हाट्सएप में जाने के बाद व्हाट्सएप में जब मैं जाऊँगा अंदर, तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है मुझे अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस। अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारा व्हाट्सएप क्या करता है कि बैकग्राउंड में जो डेटा हमारा यूज़ करता है वो नहीं यूज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब वो बैकग्राउंड में कोई डेटा नहीं यूज़ कर पाएगा तो हमें कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं भेज पाएगा, यानी व्हाट्सएप जो होगा वो आपका इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर आप अपने मोबाइल में अपने डेटा को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये काम भी कर सकते हैं, और ईज़िली आप वर्क भी करोगे, और आपका जो व्हाट्सएप होगा वो आपका इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले ऐप की तरफ। तो अब हमारा जो अगला ऐप है वो है बैटरी नोटिफिकेशंस। ये बेसिकली ऐप मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इसको लगातार यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि अगर आप कभी भी अपने फ़ोन को अपने चार्जर से कनेक्ट करोगे तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देगा। अब ये नोटिफिकेशन कैसे भी हो सकता है, जैसे भी आप सेट करोगे, जैसे कि सेट करने का जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे वो 3 है, जिसमें आप अपनी ऑडियो फाइल को अपलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिंगटोन को ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो, जैसे कि जो भी आप टाइप करोगे वो ये बोलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, और ये जब भी आप
चार्जर से कनेक्ट करोगे या डिस्कनेक्ट करोगे या फिर 100% या फिर 20% बैटरी बचेगी, तब आपको ये नोटिफिकेशन देगा। तो इस तरीके से ये ऐप काम करता है। दूसरा चीज़ इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप जैसे कभी चार्जिंग लगा के भूल जाते हो स्विच ऑन करना, या फिर कोई और आपका चार्जर निकाल देता है, आजकल बेसिकली बहुत होता है कि अगर सिंगल चार्जर है तो आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा है तो आपका फ़ोन चुपके से निकाल दिया जाता है और अपना लगा लिया जाता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से भी आप बच सकते हो। जैसे ही कोई बंदा आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट करेगा चार्जिंग से तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उससे फिर अगर चाहो तो दंगल कर सकते हो या फिर जैसा भी आप चाहो, आपकी मर्ज़ी हो सकती है। तो ये कुछ काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसमें ऑडियो फाइल ऐड करी हुई है, वो कैसे काम करती है। जैसे कि जब भी आप चार्जिंग पे कनेक्ट करोगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से बोलेगा। अगर जैसा कि मैंने ऐड किया है, तो देखा आपने कुछ इस तरीके से ये साउंड करेगा। मैंने इस साउंड को अपने में ऐड किया हुआ है। और अगर आप चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से भी बोलेगा। देखा आपने कुछ इस तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है, दोनों में ऑडियो को ऐड किया। जब भी मैं चार्जिंग कनेक्ट करता हूँ या डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये मुझे ये चीज़ बोल के बता देता है कि मैं चार्जिंग हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इस ऐप का यूज़ करके और इस तरीके से अपनी चार्जिंग को अच्छा बना सकते हो। और अगर किसी के सामने आप इसको तरह से चार्जिंग पे लगाते हो अपने फ़ोन को तो सामने वाला चौंक जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।